नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। और मैं सुमित सर आज आपको एक बेहतरीन टॉपिक साइंस से कराऊंगा, ह्यूमन आई। ठीक है, तो हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। सबसे पहले बात करता हूं मैं ह्यूमन आई कि आजकल भाई स्मार्टफोन का ज़माना है जिसमें अब चार कैमरे है ना, कैमरे वाला सिस्टम है भाई, फ़ोटो आनी चाहिए ज़बरदस्त। तो मैं पहले अगर मैं बात करूं कि जो ह्यूमन आई का कैमरा यानी कि रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं वो कितना होता है, ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, वो होता है आपका 576 मेगापिक्सल का। और ये चीज़ किसने बताई कि हमारी जो आँख का रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल का होता है, किसने बताया? ये एक साइंटिस्ट था, रोजर क्लार्क। क्या नाम था? रोजर क्लार्क। उसने बताया कि जो हमारा आँख का ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि हम अपनी आँखों से कितना एरिया देख सकते हैं, तो हम अपनी आँख से देख तो सकते हैं कितना, 180 डिग्री। लेकिन अगर सिंगल आँख की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैसे ये आँख, अगर एक आँख बंद है तो एक आँख से आप कितना एरिया देख सकते हो, तो वो होगा 150 डिग्री। यानी कि सिंगल आई से आप 150 डिग्री एंगल पे जो एरिया है, ठीक है, वो देख सकते हो। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों आंखों से अगर मैं बात करूं तो इस आंख से भी मैं 150 देख सकता हूं, इससे भी 150 देख सकता हूं, तो दोनों से कितना हो गया, 300 डिग्री। लेकिन नॉर्मल तो हम देखते हैं कितना, 180 डिग्री। तो जो ये इंक्रीमेंट है 120 डिग्री का, ये क्या है? यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका वो एरिया है जो आपका क्या होता है, दोनों आंखों द्वारा ओवरलैप होता है। क्या होता है? जो आपका दोनों आंखों के द्वारा ओवरलैप एरिया होगा, यानी कि उस एरिया ने इस आंख से भी देखोगे, इससे भी देखोगे, तो वो ओवरलैप हो गया, तो वो कितना होता है, 120 डिग्री। तो जनरल सी बात है, याद रखोगे। तो सिंगल आई से आप 150 डिग्री देख सकते हो, लेकिन ओवरलैपिंग एरिया आपका कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन कितना होता है, 576 मेगापिक्सल का। किसने बताया कि 576 होता है? एक साइंटिस्ट, एक फोटोग्राफर, जिसका नाम क्या था, रोजर क्लार्क था। ठीक है, चलो भाई, अब हम बात आते हैं कि ये जो आपकी आई है, पूरी फिगर, इसको आप क्या बोलते हो, आई बोल। क्या बोलते हो? आई बोल, जिसके अंदर आपके आई के सारे कंपोनेंट आएंगे। ठीक है ये चलो बात करेंगे हम। ये आपका आई बॉल है। जो आपका ये ह्यूमन आई है वो 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होता है आपका स्क्लेरा, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, जिसको आप क्या बोलते हो, वाइट लेयर। जो अपनी आँख के अंदर जो वाइट वाइट होती है ना, ये आपका क्या होता है, स्क्लेरा होता है। और जो इंटरनल होता है ये आपका क्या होता है, रेटिना। इंटरनल क्या होता है, रेटिना। और जो बीच वाली लेयर होती है ना, इसमें आपके क्या होते हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स, जो आपकी आईज को क्या सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। सप्लाई ब्लड टू ह्यूमन आई। तो आपकी जो ह्यूमन आई है उसको आपने 3 लेयर में डिवाइड किया। एक होता है आपका स्क्लेरा, एक होता है आपका मिडल लेयर। मिडल लेयर में आपकी क्या होती है, आर्टरी और वेन। और रेटिना, रेटिना क्या होता है आपका, इंटरनल लेयर। ठीक है, रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछे कि इमेज फॉर्मेशन आपकी कहाँ होती है, किस वाले पार्ट में होती है, तो आप कहोगे सर रेटिना, इंटरनल पार्ट पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। और ये पूछ ले कि आपकी इमेज बनती कैसी है, यानी कि नेचर ऑफ इमेज। क्या? नेचर ऑफ इमेज, यानी कि आपके रेटिना पे जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है, तो आप कहोगे सर रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब वास्तविक बनती है लेकिन उल्टी बनती है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे है तो आपकी जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इसकी उल्टी बनेगी। तो रेटिना पे आपका इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ से बात आएगी कि जो आपकी इमेज बनती है उसके लिए क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो रेटिना के अंदर 2 फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। क्या होते हैं? 2 फोटो
रिसेप्टर सेल, जिसमें एक का नाम है आपका रोड सेल और एक का नाम है आपका कोन सेल। क्या काम होता है रोड सेल का और कोन सेल का? ठीक है, रोड सेल आपकी अगर मैं पूछने लग जाऊँ कितनी पाई जाती हैं, तो अप्रोक्स 12 मिलियन हमारी आँख के अंदर रोड सेल की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 12 मिलियन के अप्रोक्स। और कौन सेल आपकी कम मात्रा में होती है, ये होती है आपकी 6 मिलियन। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। तो 2:1 रेशो याद रख लोगे, 2:1 रोड सेल का और कौन सेल का। तो रोड सेल के अंदर एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसको आप बोलते हैं रोडोप्सिन, और कौन सेल के अंदर एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसका नाम है एडोप्सिन। क्या होता है? एडोप्सिन। तो रोड सेल एक पिगमेंट रिलीज करेगी रेडोप्सिन और कौन सेल क्या करेगी? एडोप्सिन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं डार्क सेंसिटिव, या मैं बात करूं लाइट सेंसिटिव। मतलब जैसे कि अंधेरा होता है तो अंधेरे में भी आप चीजों को समझ पाते हो, देख पाते हो, तो वो किस वजह से? रोड सेल की वजह से। और कौन सेल कलर सेंसिटिव, जो भी आप कलरफुल चीजें देख पाते हो, तो वो किस वजह से? कौन सेल की वजह से। मतलब अगर आपकी कौन सेल खराब होगी, अगर आपकी कौन सेल खराब होगी तो आपको क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। और अगर आपकी रोड सेल खराब होगी तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये डार्क सेंसिटिव है। तो रोड सेल खराब होगी तो आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे, तो इसका मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। और कौन सेल अगर आपकी खराब होगी तो कलर ब्लाइंडनेस। अब क्वेश्चन आता है कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? क्या हमें कोई भी कलर नहीं दिखता या कुछ मेजर कलर है? तो आपने याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको प्राइमरी कलर विजिबल नहीं है। अब बात आती है प्राइमरी कलर। हरियाणा एसएससी में आपने देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर, और एक में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। तो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, आपको याद होने चाहिए। वो होता है आपका RBG, मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन। इन 3 कलर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर बोलते हैं। जो आपका कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी पर्सन को है तो उसको ये 3 कलर विजिबल नहीं होते। और नाइट ब्लाइंडनेस से आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस ना विटामिन ए की कमी से होता है, ये पढ़ा होगा। लेकिन सर आपने तो बताया है अभी कि अगर आपकी रोड सेल खराब होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका मतलब विटामिन ए में और रोड सेल में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, हाँ कि ना? तो क्या कनेक्शन है कि जो ये रोड सेल बनी होती है ना, ये एक्चुअल में विटामिन ए की ही बनी होती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर रोड सेल खराब होगी तो उसके पीछे किसका हाथ? विटामिन ए कि विटामिन ए की कमी हुई तो आपकी रोड सेल खराब होगी, रोड सेल खराब होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। तो इसलिए आपने याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखनी है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और विटामिन ए की कमी से रोड सेल खराब होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, फिर ये होती हैं आपकी नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो आपकी इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है सिग्नल की फॉर्म में। तो ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है? ये ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाती हैं। ठीक है, चलो अब दोबारा आगे आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट में। जो आपका आँख का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, सबसे, इसको बोलते हैं कॉर्निया। जो आपकी आँख का उभरा हुआ भाग है ना, ठीक है, ये आपका क्या है? कॉर्निया है। और कॉर्निया से आगे यहाँ एक लिक्विड होता है जिसको आप बोलते हो एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या बोलते हो? एक्वस ह्यूमर। अब बात आती है कॉर्निया की, कि कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक बल्ज टाइप लेयर है, जो आँख का उभरा हुआ भाग है, जो नॉन स्क्रैचेबल पार्ट है, यानी कि एक ऐसा पार्ट जिस पे कभी कोई स्क्रैच नहीं लगती, ना कभी डस्ट लगती है। तो हमारी आँख का जो पार्ट हम आई डोनेट करते वक्त देते हैं, तो वो इसलिए आप कौन सा पार्ट डोनेट करते हो? कॉर्निया ही पार्ट डोनेट करते हो। तो आई डोनेशन या आई डोनेट जब आप करते हो तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हो? कॉर्निया पार्ट डोनेट करते हो। एक्वस ह्यूमर आपकी आइज को क्या देता है? लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी, या मैं क्या दूँ? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, टू योर ह्यूमन आई। अगर आपका एक्वस ह्यूमर डिक्रीज हो गया, अगर आपका एक्वस ह्यूमर डिक्रीज हो गया तो आपकी जो आंखें हैं वो क्या हो जाती हैं? रेड हो जाती हैं। तो अगर मैं बात कहूँ कि आपकी आंखों का कलर रेड किस वजह से, तो आप कह सकते हो कि एक्वस ह्यूमर की कमी की वजह से। ठीक है,
हाँ, एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि आपकी जैसे ओल्ड एज में जो आंखें होती है ना वो सूखी सूखी हो जाती हैं, जैसे हमारे दादा दादी वगैरह की जो आंखें हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ी सूखी सूखी हो जाती हैं। तो वो आंखें सूखी किस वजह से हो जाती हैं? तो अगर आपकी आइज में टीयर प्रोडक्शन की कमी होगी, क्या होगी? टीयर प्रोडक्शन, यानी कि आपकी आंखों में आंसू कम बनते हैं। तो जिसकी आंखों में आंसू कम बनेंगे तो बुढ़ापे में जाते जाते आपकी आइज ड्राई हो जाती है, इसी वजह से हो जाती हैं कि आपकी अश्रु जो है वो कम बनते हैं। तो ड्राई आइज इज ड्यू टू टीयर प्रोडक्शन की कमी और रेड आइज ड्यू टू एक्वस ह्यूमर की कमी की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ये वाला पार्ट, ये आपने दिख रहा है कि ये मतलब इसको आप ना इस तरीके से समझोगे, एक मिनट, ये वाला, ठीक है, कि ये पार्ट है ये, और इसके बीच में ये क्या है? स्पेस है, ये स्पेस है। जो ये स्पेस है इसको आप बोलते हैं प्यूपिल, पुतली, और जो ये है इसको आप क्या बोलते हो? आइरिस। क्या बोलते हो? आइरिस। तो ये आपका हो गया आइरिस, और जो ये स्पेस है ब्लैंक, इसको आप क्या बोलोगे? प्यूपिल। यानी कि प्यूपिल जो आपकी आंख के अंदर ब्लैक स्पॉट है ना, वो क्या है? आपका प्यूपिल है, ब्लैक स्पॉट। जो ये काला काला ब्लैक पार्ट बोल दो या, ठीक है, ब्लैक पार्ट बोल दो। तो हमारी आंख के अंदर जो काला ब्लैक पार्ट है वो आपका क्या होता है? प्यूपिल। और इस ब्लैक पार्ट के साइज को एडजस्ट करने का काम किसका होता है? आइरिस का। मतलब अगर आइरिस ये है, अगर आइरिस अपने आप ने स्क्वीज थोड़ा सिकोड़ेगी तो देखो आप प्यूपिल का साइज क्या हो गया? कम हो गया। और अगर ये अपने आप ने खोलेगी तो देखो प्यूपिल का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि प्यूपिल होता ही क्या? आइरिस के बीच में जो ये क्या होता है? स्पेस होता है। तो मैं कह सकता हूं कि आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है। मतलब जो आपकी लाइट आती है, लाइट एंटर कहां से करेगी? कॉर्निया से। लाइट एंटर्स फ्रॉम कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट एंटर करेगी, और ये एक पैसेज है जहां से आपका ये लेंस जो है, लेंस पे लाइट जाएगी। तो आइरिस आपकी लाइट को मैनेज करेगी। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंख के अंदर आनी चाहिए वो कौन मैनेज करेगी? आइरिस मैनेज करेगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अंधेरे कमरे से एकदम रोशनी वाले कमरे में जाओ तो ज़्यादा लाइट आ रही है, ज़्यादा लाइट आ रही है ना, तो किसी भी चीज़ की अधिकता विनाशकारी होती है। तो आइरिस अपने साइज ने क्या कर लेगी? कम कर लेगी। कम करेगी तो आपका रस प्यूपिल का साइज कम हो गया, तो आपकी जो लाइट है वो क्या आएगी? कम आएगी। और थोड़ी देर के बाद आपकी वो चीज़ें समान हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि आइरिस ये भी बताती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन योर आई। आइरिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन आई, कि हमारी आंख के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए। और क्वेश्चन यहां से एक ये बनेगा कि अगर आपकी अमाउंट ऑफ लाइट, अगर आपकी अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है तो प्यूपिल का साइज, तो प्यूपिल का साइज कैसा होगा? या अमाउंट ऑफ लाइट कम है तो आपका प्यूपिल का साइज कम होगा। यानी कि अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो ज्यादा आवेगी तो विनाशकारी, तो इसका मतलब आइरिस अपने प्यूपिल के साइज ने क्या कर देगी? कम कर देगी। तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी कम आएगी, तो अगर कम लाइट आ रही है तो उसको विजिबल होने के लिए ज़्यादा लाइट की जरूरत है, तो वो अपने साइज क्या कर देगी? थोड़ा सा बढ़ा देगी ताकि आपकी ज़्यादा लाइट आ सके। तो अगर आपकी अमाउंट ऑफ लाइट कम है तो आपका जो प्यूपिल का साइज होगा वो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है जनरली। ठीक है, कि अगर लाइट ज़्यादा है तो प्यूपिल का साइज कम होगा, और अगर लाइट कम है तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी जो ये लेंस को पकड़े हुए हैं मसल्स, जिसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स, या हिंदी में बात करूं तो पक्ष मांसपेशियां। सिलरी मसल्स का क्या काम है? सिलरी मसल्स आपको देखो लेंस को पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एडजस्ट द पोजीशन ऑफ लेंस। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप किसी चीज को नजदीक देख रहे हो या किसी चीज को आप दूर देख रहे हो, तो उसके दौरान आपकी जो फोकल लेंथ होती है, तो
आपका जो लेंस के द्वारा पावर लगाई जाती है नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए और दूर की चीज़ों को देखने के लिए, उस दौरान आपके लेंस के साइज को एडजस्ट करने का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का काम है। ठीक है, चल। और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जिसका नाम है आपका विट्रस ह्यूमर। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल का होता है, और किसके अकॉर्डिंग, ये जरूर बात याद रखना कि ये बात किसने कहा था, ये बताया था रोजर क्लार्क ने। हमारी सिंगल आई 150 डिग्री का एरिया देख सकती है। दोनों आंखों की बात करूं तो 180, तो जो 120 डिग्री बच गया वो आपका क्या होता है? ओवरलैप्ड एरिया होता है, जो आपके दोनों आंखों के द्वारा सेम देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपका आई में सबसे बाहर वाला पार्ट जो उभरा हुआ भाग होता है वो कॉर्निया होता है। तो आई डोनेट करते वक्त आप कॉर्निया पार्ट को डोनेट करते हो। ठीक है, उससे आगे आपका लिक्विड होता है जिसको आप क्या बोलते हो? एक्वस ह्यूमर बोलते हो। तो अगर एक्वस ह्यूमर आपको क्या देता है? आपकी आंख को लिक्विडिटी देता है। तो मैं कहूँगा कि अगर एक्वस ह्यूमर की कमी होगी तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल लाल हो जाती हैं। और अगर आपकी आंखें सूखी पूछे तो वो किसकी वजह से होती है? कि आंखों के अंदर आंसू बनने कम हो जाएंगे, तो आपकी आइज़ कैसी हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है आइरिस और प्यूपिल की। तो प्यूपिल एक पैसेज है, एक ब्लैक पार्ट है जहाँ से आपकी लाइट लेंस पे जाती है, और आइरिस उस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है ताकि ये बताए कि आपकी आंख के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए, कितनी नहीं। तो वो आपका कौन करेगा? आइरिस करेगा। फिर लेंस को आपकी मसल से जकड़े हुए होते हैं जो आपकी क्या है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आपकी लेंस की पोजीशन को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं। ठीक है, और आपकी आंख को 3 पार्ट लेयर में डिवाइड किया गया। एक आउटर लेयर जिसको आप स्क्लेरा बोलते हो, एक इनर लेयर जिसको आप रेटिना बोलते हो, और एक मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर आपकी क्या होती है? आर्टरी और वेन होती है, जिससे कि आपकी आंख के अंदर क्या सप्लाई होता है? ब्लड सप्लाई होता है। तो स्क्लेरा आपका व्हाइट पार्ट होता है, रेटिना आपका इंटरनल पार्ट जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। और किस नेचर की इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनाने के लिए 2 फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं रेटिना के अंदर, एक रोड सेल, एक कोन सेल। रोड सेल आपका एक पिगमेंट रिलीज करता है रेडोप्सिन, और कोन सेल आपका एक पिगमेंट रिलीज करता है आइडोप्सिन। ठीक है, तो रोड सेल अगर खराब तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि रोड सेल आर डार्क सेंसिटिव, और कोन सेल आपकी कलर सेंसिटिव होती है। तो कोन सेल अगर आपकी खराब होगी तो आप क्या कहोगे? कि कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपके कौन कौन से कलर नहीं दिखते? तो प्राइमरी कलर नहीं दिखते, और प्राइमरी कलर कौन से? आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, इतना आपने बताना। और नाइट ब्लाइंडनेस आपकी विटामिन ए की कमी से भी होती है, क्योंकि आपकी रोड सेल जो बनी होती है वो अक्सर किसकी बनी होती है? विटामिन ए की बनी होती है। तो आई होप कि आपने इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब इस ह्यूमन आई से आपकी क्या बचती हैं? प्रॉब्लम्स बचती हैं कि मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नज़दीक का नहीं दिखता, या कुछ ऐसे हैं जिनको दूर का नहीं दिखता, या कुछ ऐसे हैं ना तो उसने नज़दीक का ढंग से दिखता ना दूर का ढंग से दिखता। तो उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और बना देंगे इस पार्ट की। और एक क्वेश्चन मैं आपने चलो यहीं पे बता देता हूँ कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो हम कितनी देख सकते हैं? वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आप देख सकते हैं तो वो है 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम अगर पूछे तो वो क्या होता है? इनफाइनाइट होती है। तो मैक्सिमम कितनी भी दूर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात करूँ तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की चीज़ें आप प्रॉपर विजिबल नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आई होप को आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका दूसरा पार्ट जल्दी लेके आएंगे ताकि, और आप बताओ कि आपने अच्छी लगी, कमेंट करो, लाइक करो।